आया पीराने पीर की बारगाह में है, आया गौसे आजम की बारगाह में है, जो सिर्फ वली नहीं है वली गर है, वली बना देते हैं। अरे आदमी तब तक वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। ये विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। जमीले कादरी फरमाते हैं पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम, और चोर चोरी करे अब्दाल का रुतबा पाए, शान बंदे की बढ़ा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, शानी गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, औलादे गौसे आजम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आजम है? आओ आला हजरत का एक शेर सुनो। आला हजरत फरमाते हैं नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। आप भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हो, हम भी खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी किसान हो, अक्सर हम लोगों में भी किसान हैं। आपको मैं बताता हूं, जब आप खेत के अंदर बीज बो करके आते होगे तो आप देखो वो जमीन कैसी है। पौधा होने के लिए, पौधा उगने के लिए, उस पर फल आने के लिए जमीन कैसी है, उसमें पानी दिया जाता है, फिर फसलें बहार अपना रंग तरंग उसके अंदर भरती है, फिर वो पौधा कौन से गुलशन का है और ये फूल जो है ये कौन से बाग का है। ये मिसाल से मैं आपको समझा रहा हूं। आला हजरत फरमाते हैं नबवी में अलबी फसल बतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। अरे ये कस्बा जीलान के मोहल्ला नीफ के सादात घराने में जो फूल खिला है, ये फूल कौन से गुलशन का है, इस फूल को कौन से पानी से सींचा गया है? तो फरमाते हैं नबवी में इस फूल को मदीने वाले मुस्तफा की बारिश रहमत ने सींचा है, और ये फूल, इस फूल को मौला अली शेरे खुदा की फसले बहार ने इसमें रंगो तरंग को भरा है। ये फूल हजरत फातिमा के गुलशन का है, ये इमाम हसन का फूल है, और इसमें खुशबू आई है तो इमाम हुसैन की खुशबू आई है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरा, फैजानी पंडित ने बा, फैजानी गौसे आजम, मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी बरेलवी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। फिर फरमाते तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो, ऐ खिजर मजमए बहरैन है दरिया तेरा। कौन गौसे आजम है? आओ जरा तारीख उठा करके आप देखिएगा, बहुत कम वक्त है मेरे पास में। गौसे आजम की सीरत मुझे बयान करनी है। सरकार गौसे आजम 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्बो जवार में तालीम हासिल करते हैं, और आप जब पहली मर्तबा मदरसा पढ़ने के लिए गए, जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल कुछ महीने की थी, तब आपके उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौसे आजम ने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और आपने बरिवायत मुख्तलिफ 17 या 18 पारे अपने उस्ताद को एक बैठक में सुना दिए। उस्ताद हैरत से देख के कहते बेटा अब्दुल कादिर आगे और क्यों नहीं पढ़ते? कहा मेरी माँ इतने ही पारों की हाफिजा थी। कहा ये पारे तुमने कहाँ याद किए हैं? कौन से मदरसे में इससे पहले पढ़ते थे? कहा कि मैंने ये पारे अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अल्लाह अकबर। उस्ताद से गौसे आजम कहते हैं ये पारे मैंने अपनी माँ के शिकम में सुनकर के याद किए हैं। अब आपके जहन में बात आती होगी कि माँ के शिकम में सुन के कैसे याद कर लिए, तो सुनो मैं आज आपको एक मिसाल से समझा दूं। आपका जो मोबाइल लगा हुआ है, इस मोबाइल के अंदर एक मेमोरी कार्ड पड़ता है। जब आप उसको किसी मोबाइल वाले की दुकान पर लेकर जाओगे, उस मेमोरी कार्ड में अगर गाने अपलोड कराओगे तो गाने बजेंगे, उसमें फिल्में अपलोड कराओगे तो फिल्में दिखेंगी, उसके अंदर कव्वालियां अपलोड कराओगे तो कव्वाली बजेगी, उसमें अगर आप नाते रसूल अपलोड कराओगे तो नाते रसूल सुनने को मिलेगी। ये इंसान का बनाया हुआ मेमोरी कार्ड है। जैसा आप इसके अंदर डालोगे वैसा ही आपके सामने वो बचता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। गौसे आजम की जरा शान देखिए, गौसे आजम का जरा मकाम देखिए। आप अपनी माँ के शिकम में कुरान को सुन रहे हैं,
जब दुनिया में आए हैं तो कुरान पाक के हाफिज बन के आए हैं। जब आप दुनिया में आए हैं तो उस्ताद को 18 पारे सुनाते हुए आए हैं। अब मैं आपको बता दूं, जब पहला मदरसा माँ की गोद होता है, पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तो बेटा भी कुरान पढ़ने वाला होता है। जब माँ नाते नबी पढ़ती है तो बच्चा भी नाते नबी पढ़ता है। जब माँ गाने सुनाएगी अपने बच्चे को तो बच्चा भी टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो बनाता हुआ नजर आता है। जब माँ अपने बच्चों को फिल्में दिखाएगी तो बच्चे शॉर्ट वीडियो नहीं बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? याद रखो, एक पैगाम देके जा रहा हूँ, अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान करो, लेकिन किसी हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देके जवान करो, करबला के हुसैन आजम का किरदार देके जवान करो। अरे जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। जब माँ परहेजगार होती है तो औलाद भी परहेजगार होती है। ऐ चंदन चौकी में रहने वालों, जब माँ कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, फैज़ाने आला हज़रा, शाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ जब कुरान पढ़ने वाली फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। अरे जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आज़म तमाम वलियों का सरदार होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को मुशर्रफ इस्लाम करने वाला होता है। जब माँ नेक होती है तो बेटा बाबा फरीद होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा निजामुद्दीन औलिया होता है। अरे माँ जब साबिरा होती है तो बेटा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी होता है। माँ जब सदर मुअल्ला होती है तो बेटा सैयद सालार मसूद गाजी होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा वारिस पाक होता है। अरे माँ जब नेक होती है तो बेटा मुजद्दिद आजम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा हुज्जतुल इस्लाम होता है। माँ जब नेक होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है। अब तुम्हारी मोहब्बत का इम्तिहान, ये उलमा की तवज्जो, माँ जब बाप वो हो जो कुरान मुफस्सिरे कुरान कहलाए और माँ वो हो जो अपने जेवर देकर मंजरे इस्लाम के मुदर्रिसीन की तनख्वाह अदा कर दे तो उसके शिकम से जो बेटा दुनिया में आता है उसी बेटे को दुनिया ताज शरिया के नाम से जानती है। नारे तकबीर। अरे मजमे से भी कोई नारा लगा सकता है क्या? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बस्ती बस्ती, करिया करिया, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया। वाह वाह वाह। जब माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। देखो गौसे आजम की वालिदा कुरान की तिलावत करती थी। गौसे आजम ने कुरान को सुनकर के माँ के शिकम में याद कर लिया। वाह 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 वाह। माँ ने तुमको आधा हाफिज अपने शिकम में कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली अब्दुल कादिर जीलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके वालिद ने अनजाना सेब जो खाया उसके एवज बरसों बाग की रखवाली अब्दुल कादिर जीलानी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे आजम है। 18 साल तक कस्बा जीलान के कुर्ब जवार में आपने तालीम हासिल की है। उसके बाद अपनी माँ के पास आए। अम्मी, माँ की उम्र 78 साल है। माँ की उम्र 78 साल है। गौसे आजम की उम्र 18 साल है। जब माँ की उम्र 60 साल की थी तब गौसे आजम पैदा हुए थे। 60 साल की उम्र को जब औरत पहुंच जाती है तो ऐसी औरत को शरीयत में सिन्ने अयास कहा जाता है। आदमी औलाद की तरफ से मायूस हो जाता है कि अब इस उम्र में औलाद नहीं होगी,
वो अल्लाह है जो वीराने में गुलशन खिला देता है। वाह 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 वाह। वो अल्लाह है जो पहाड़ों में पौधा उगा देता है। बेशक बेशक। वो अल्लाह है जो पहाड़ पत्थर को चीर करके उसमें से पौधा निकालता है। वाह वाह वाह। आज अगर शादी के 1-2 साल के बाद अगर कोई खुशखबरी सुनाई ना देना तो उस बहू को ताना देने शुरू कर दिए जाते। कभी सास ताना देती, कभी ननद ताना देती, कभी भावज, किस्म किस्म के ताने देकर के उस बेचारी को परेशान किया जाता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। यहबु लिमन यशाउ इनासा, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे लड़के और लड़कियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अपने रब की बारगाह में आकर के मांगो, अल्लाह देगा, तब तुम्हारे घरों में खुशियां गूंजेंगी। उस रब की बारगाह में आओ। मैं आपको बताऊं, गौसे आजम की वालिदा की उम्र 60 साल की है तब गौसे आजम पैदा हुए, और जब आपकी उम्र 18 साल की हुई, माँ की उम्र 78 साल की हुई, अपनी माँ के पास आके कहते अम्मी अब इजाजत दे दो, तुम्हारा बेटा बगदाद तालीम हासिल करने जाना चाहता है। देखो माँ 60 साल 78 साल की उम्र है माँ की, अब बेटा इजाजत मांग रहा है। इस उम्र में माँ बाप जब बुढ़ापे में पहुंच जाएं तो उन्हें औलाद की सपोर्ट की कितनी जरूरत पड़ती है। लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ नहीं बनाया। कहा जा मेरे लाल, अगर किसी और काम के लिए इजाजत मांगता तो मैं तुझे इजाजत नहीं देती। तूने इजाजत मांगी है तो नाना की शरीयत को हासिल करने की मांगी है, नाना के दीन को हासिल करने की मांगी है, इसलिए मैं तुझे रोक नहीं सकती। जा मेरे बेटे। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए कि बेटा मैंने तुझे 9 महीने अपने शिकम में रखा, मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने 2 साल तक अपना खूने जिगर तुझे दूध की शक्ल में पिलाया है। माँ ने अपने एहसान नहीं गिनाए। हालांकि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो औलाद जो है वो माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर देती है। इल्ला माशाअल्लाह, मैं हर बेटे को नहीं कहता, बड़े बड़े फर्मा बरदार बेटे भी दुनिया में है, लेकिन अक्सरियत जिसकी है वो बेटों की है कि जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचते हैं तो वो माँ बाप को बोझ समझना शुरू कर देते हैं, माँ बाप को परेशान करना शुरू कर देते हैं। अपने कमरे में एसी चलता है और माँ बाप झोपड़ियों में रह के अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप ने पीरों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चराग जलाने वाला आ जाए? कोई आलिम नहीं छोड़ा, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में कोई चराग जलाने वाला आ जाए। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। याद रखना, इसका पता हमें तब चलता है कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका एहसास हमें उस दिन होता है जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उठ जाती है। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसा प्यार करने वाली जात नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं यह दौर मिलावटी दौर कहलाता है। तेल में आपको मिलावट मिलेगी, दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में दही में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत डाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज किसी से भी आप मशवरा करेंगे उसके मशवरे में आपको मतलब मिलेगा, मगर इस मतलबी दौर में अगर बगैर मतलब के कोई तुमको मशवरा देता है, दुआ देता है, वो तुम्हारे माँ बाप हैं जिनको कोई लालच नहीं होता है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। माँ बाप इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है।
आज जब अब्बा जिंदा होते हैं, अम्मी जिंदा होती हैं, तो औलाद बात करना पसंद नहीं करती, और जब माँ बाप में से उनका किसी का इंतकाल हो जाए तो औलाद चारों तरफ से जनाजे की चारपाई को घेर करके कहते हैं कि अब्बा बोलते क्यों नहीं, अम्मी बोलती क्यों नहीं। जब वो बोलते थे तब तुमको उनका बोलना अच्छा नहीं लगता था, आज उनकी आवाज हमेशा के लिए रुक गई तो तुम कहते हो कि अम्मी बोलती क्यों नहीं, अब्बा बोलते क्यों नहीं। याद रखो, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, और जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो माना जाता है वो दरख्त का साया माना जाता है। आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए, आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाए, उसे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है जो खुद तो धूप में जलता रहता है लेकिन अपनी औलाद को साया पहुंचाता है, अपनी औलाद को छांव पहुंचाता है। कभी तुम्हें ये लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो कभी कभी पलिया मेन चौराहे की तरफ। ये रात में कोई ऑटो रिक्शा लेके चल रहा है, कोई बस लेकर के जा रहा है, कोई ट्रक लेकर के जा रहा है, कोई फोर व्हीलर लेकर के खड़ा हुआ है। अरे कोई रात के अंधेरे में, चलो देखो बरेली शरीफ की तरफ जाकर के पूरी पूरी रात ऑटो रिक्शा लेके लोग गलियों में घूमते हैं। ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में काम आएंगे। आज वही बेटा पढ़ लिख करके एक आला आदमी बन गया, दौलत उसके पास में आ गई, तो वो आदमी अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, माँ बाप की खिदमत नहीं करता। याद रखो, ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप है, ये पूरे दिन फलों का ठेला लगा के धूप में खड़ा होने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है। अरे ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला ये एक बाप है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। ऐ लोगों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। शायर कहता है, इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था, बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। अरे धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता, बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन। वाह वाह, माशाअल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब इनकी चारपाई हमारे घर से उड़ जाती है। आज माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान हैं और बेटा नैनीताल की सैर करके आ रहा है। अल्लाह अल्लाह। माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान और बेटा है कि अजमेर की बड़ी डेग में पैसे डाल के आ रहा है। नबी फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। वाह वाह वाह। और जिससे उसके माँ बाप नाराज उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। अल्लाह अल्लाह। ये हाल है आज की औलाद का। याद रखना, जश्न गौसुल वरा से एक पैगाम लेकर के जाओ, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन कोई सच्चे दिल से दुआ देने वाला नसीब नहीं होता। आज बेटा घूमने चला जाए, माँ फोन करके कहती मेरे लाल इतनी रात हो गई अभी तक घर पे नहीं आए, तो बेटा माँ से गुस्से में कहता है, क्यों मुझे फोन करके परेशान करती है, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने आया हूँ, मेरे भी तो कुछ शौक अरमान हैं। जब बेटा गुस्से में माँ का फोन काट देता है, आज जिस माँ का तुमने फोन काट दिया, जिस वालिद का तुमने फोन काट दिया गुस्से में, एक दिन आएगा जिस दिन इनका साया सर से उठ गया, उस दिन कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं। उस दिन कोई तुमको फोन करके ये तक नहीं पूछेगा कि कहाँ पहुंचे कहाँ नहीं पहुंचे।
ये माँ बाप हैं जिनको रात में नींद नहीं आती, औलाद बाहर चली जाए कि मेरा बेटा बाहर चला गया, बेटा बाहर कमाने चला जाए, तब भी माँ बाप को नींद नहीं आती जब तक फोन पे बात करके ये नहीं पूछ लेते मेरे लाल तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, मेरे लाल तुम सुकून में हो कि नहीं हो। जब तक ये पता नहीं चल जाता तब तक माँ बाप को जो है वो चैन की नींद नहीं आती। आज वही औलाद 4 पैसे कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत पास में आ जाए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर, बुढ़ापे में बंटवारा होता है माँ बाप का माज़अल्लाह कि बाप मेरे घर खाएगा, माँ तेरे घर पे खाएगी। किस्मत वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, शान वाला है वो बेटा जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह वाह। है लोगों, गौसे आजम की वालिदा ने ये नहीं कहा बेटा तू मुझे अब बुढ़ापे में छोड़ के जा रहा है, नहीं कहा, अपने एहसान भी नहीं गिनाए। गौसे आजम की वालिदा ने कहा जा मेरे बेटे इल्म हासिल करने जा। गौसे आजम बगदाद आए और आकर के मदरसे में आपने तालीम हासिल की। ये मदरसे से जुड़े हुए हमारे असातिज़ा हैं, आप इनसे मालूम करें, ये तलबा हैं जिन्होंने मदरसे में तालीम हासिल की है। आज तो उम्दा खानों का इंतजाम है मदरसों के अंदर, आज तो रहन सहन का अच्छा इंतजाम है मदरसों के अंदर, गर्मी के मौसम में पंखों का इंतजाम है, जाड़ों के मौसम में हीटर का इंतजाम है, आज तो बहुत सुकून है मदरसों के अंदर। गौसे आजम फरमाते हैं जब मैं मदरसा पढ़ने के लिए गया मैं कई कई दिन के फाके करता था, मुझे कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। गौसे आजम कहते हैं मैंने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा किया, मैंने दरख्तों की छाले खा करके गुजारा किया। सरकार गौसे आजम कहते हैं एक दिन भूख ने जब ज्यादा बेचैन कर दिया तो मैं कर्क के खंडरात की तरफ गया कि कोई मुबाह चीज मिल जाए उठा के खा लूं। वहां और फकीर 40 फकीर भूख भूख चिल्ला रहे थे। आप वापस आ गए, मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे। नमाज से जब फारिग हुए एक मुसाफिर खाना खा रहा था, आपके दिल में ख्याल आया कि मुझे खाने में शरीक कर ले। उसने कहा आओ बेटा खाना खा लो। गौसे आजम कहते हैं मैं खाना खाने के लिए बैठ गया, जब मैं बैठा तो उसने मुझसे पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो? मैंने कहा मदरसा निजामिया में पढ़ता हूँ। कहा बेटा मदरसा निजामिया में कस्बा जीलान के मोहल्ला नीव के सादात घराने का एक बेटा पढ़ता है जिसका नाम अब्दुल कादिर है, क्या तुम उसे जानते हो? कहा क्या काम है उससे? कहा मैं उनके मोहल्ले का रहने वाला हूँ। जब मैं बगदाद आ रहा था उनकी माँ ने थोड़ा सोना दे के मुझसे कहा था कि मेरा बेटा बगदाद में इल्म हासिल कर रहा है, ये सोना मेरे बेटे को बगदाद में दे देना, मेरे बेटे के खर्चे में काम आएगा। कई दिन से मैंने उसे ढूंढा, वो बेटा मुझे नहीं मिला, क्या तुम उसे जानते हो? मेरे गौस फरमाते हैं जिस अब्दुल कादिर को तुम तलाश कर रहे हो वो अब्दुल कादिर मैं ही तो हूँ, वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। उसने कहा बेटा माफ कर देना, मैंने तुम्हारा थोड़ा सोना बेच दिया है, मेरे पैसे खत्म हो गए, उसी से ये खाना खरीद के लाया हूँ। ऐ लोगों देखो ये गौसे आजम है, गौसे आजम। आपका दिल किसी और के खाने की तरफ माइल नहीं होता है, अगर माइल होता है तो अपने ही खाने की तरफ माइल होता है, वो गौसे आजम है। कई कई दिन के फाके उठाए आपने, दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया, छाले खा करके गुजारा किया। ऐ पलिया कला के कुर्ब में रहने वालों, फिर अल्लाह ने वो मकाम भी आपको अता फरमाया, वो शान भी अता फरमाई कि एक दिन आपने ये कसम खाई तब तक नहीं खाऊंगा जब तक अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से नहीं खिलाएगा। कई दिन के बाद में हजरत अबू सईद मखजूमी एक तबाक में खाना लेकर आए, अब्दुल कादिर ये खाना खा लो। गौसे आजम खाने को हाथ नहीं लगाते हैं, आपके कानों में आवाज आती है या अब्दुल कादिर जीलानी बिहक़्क़ि अलैका कुल व बिहक़्क़ि अलैका इशरिब। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू खा ले, तुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम तू पी ले। आला हजरत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार उठे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आपने इल्म हासिल किया, अपने वक्त के मुफ्ती आजम बने गौसे आजम, सुभान अल्लाह। कितना इल्म हासिल किया था सरकार। गौसे आजम अपने वक्त के इतने बड़े मुफ्ती थे कि एक शख्स ने ये अपनी बीवी से कहा कि मैं ऐसी इबादत करूंगा कि उस इबादत में मेरे साथ कोई शरीक नहीं होगा।
अगर मैं ऐसी इबादत ना कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक पड़ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब बताओ, आदमी नमाज पढ़ेगा तब भी कोई ना कोई तो नमाज पढ़ता होगा पूरी दुनिया में। अगर रोजा रखता है तो रोजे में भी कोई ना कोई उसके साथ शरीक हो जाएगा। ज़कात देगा तो बहुत से लोग हैं, क्या पता कौन किस वक्त ज़कात निकालता। क्या करे, मुफ्तियाने किराम अपने वक्त के खामोश हो गए। जब ये फतवा गौसे आजम के पास आया तो सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसका जवाब ये है कि उससे कहो कि वो मक्का चला जाए, खानाए काबा को तवाफ कराने वालों से खाली करा दे और तन्हा काबे का तवाफ करे, 7 चक्कर लगाए। ये ऐसी इबादत है कि पूरी दुनिया में कोई इसके साथ में इसमें शरीक नहीं होगा। यह है गौसे आजम का इल्म। और आपने मदरसे में बैठ करके पढ़ाया। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि इस्लाम की खिदमत करने के 3 नुमाया तरीके हैं। पहला तरीका है तदरीस, मदरसे में बैठ करके पढ़ाने से इस्लाम की खिदमत होती है। दूसरा तरीका है तसनीफ, किताबें लिखकर इस्लाम की खिदमत होती है। और तीसरा तरीका है तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। हुजूर गौसे आजम की सीरत को देखें सैयद साहब, आपने मदरसे में बैठ के पढ़ाया, 40 साल मदरसे में पढ़ाया और एक जगह लिखा 50 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान। एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे गौसे आजम। और ऐसा दौर था कि एक तरफ सल्जूकियों का दौर, दूसरी तरफ खिलाफत बनु अब्बासिया आखिरी दम तोड़ रही थी और इधर सलीबियों के हमले बैतुल मक़दिस पर। ऐसे दौर में गौसे आजम ने मदरसे में बैठ करके इस्लाम की खिदमत की और ऐसी टीम तैयार की गौसे आजम ने कि उस टीम ने दुनिया के कोने कोने पे जाकर के इस्लाम की खिदमत की। 40 साल मदरसे में बैठ के पढ़ाया। हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बनकर के निकला करते थे। गौसे आजम उस जात का नाम है कि जिन्होंने 1,30,000 आलिम इस कौम को अता फरमाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। 1,30,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाए हैं। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस पर हमला किया तो उनके लश्कर में जो सिपाही थे वो गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। जो मुजाहिदीन इस्लाम थे वो अक्सर गौसे आजम के मदरसे के पढ़े हुए थे। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पूरी जिंदगी तलवार चलाते रहे, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। मौत आई तो बिस्तर पे आई। किसी ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुम्हारी गर्दन किसी तलवार से क्यों नहीं कटी, पूरी जिंदगी जंग लड़ते रहे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी का जवाब सुनो। कहते हैं कि कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो सलाहुद्दीन की गर्दन को काट दे। कहा, किस बिना पे कहते हो? कहा, बचपन में जब मेरे वालिद नजमुद्दीन अय्यूब मुझे गौसे आजम की बारगाह में लेकर गए, बोले मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौसे आजम ने मेरी गर्दन पे हाथ रख के कहा था, ये बच्चा फातिह इस्लाम है, ये बच्चा मुजाहिद इस्लाम है, ये बच्चा मुसलमानों का किबले अव्वल बैतुल मक़दिस को फतह करेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जिसकी गर्दन पर गौसे आजम का हाथ रखा हुआ हो उसकी गर्दन को कोई तलवार काट नहीं सकती है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, शान गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, माशाअल्लाह। वो है सरकार गौसे आजम। किताबें लिख करके आपने इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब किताब लिखी गौसे आजम ने। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? आप परेशान तो नहीं हो रहे? एक बार हाथ उठा के ये गौसे आजम बोले माशाअल्लाह। नारे की जिम्मेदारी हमारे तारिफ भाई को दे दी आपने। कभी कभी आप लोग भी बीच कुछ जो है गौसे आजम के नाम का नारा लगा दिया करें। ये फरिश्ते बैठे हैं कांधे पे, एक नेकियां लिखने पर है, एक बुराइयां लिखने पर है। सियासी मामलात में तो हम पूरे पूरे दिन हलक फाड़ फाड़ के नारे लगाते हैं। अरे गौसे आजम के नाम का नारा लगाओगे तो ये जगह कयामत के दिन गवाही देगी कि फला जगह गौसे आजम के नाम का नारा लगा था, वाह वाह वाह, के नाम का नारा लगा था।
तो लगाया करो और या अल्लाह या रसूल या गौस पुकारते रहा करो। सरकार गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। फुतूहुल गैब लिखी गौसे आजम ने, गुनियतुत तालिबीन लिखी गौसे आजम ने, कुरान की तफसीर जिलानी आप पढ़ करके देखें कितनी किताबें हैं, मैं नाम उनके गिनाऊंगा, वक्त ज्यादा हो जाएगा। गौसे आजम ने किताबें लिख के इस्लाम की खिदमत की। अब तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत की गौसे आजम ने। देखो सुनो, मदरसे से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता, किताबों से हर आदमी फायदा नहीं उठा सकता। मदरसे से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ने के लिए मदरसा जाएगा, किताबों से वही फायदा उठाएगा जो पढ़ा लिखा होगा, वो किताबें पढ़ करके अपने आमाल की इस्लाह कर लेगा। तीसरा तरीका बचा तकरीर, वाज के जरिए इस्लाम की खिदमत होती है। तकरीर से वो लोग भी फायदा उठाते हैं जो पूरे दिन अपना काम से चले जाते हैं, शाम को जलसे में आकर के वाज को सुन करके अपने आमाल की इस्लाह करते हैं। अब इस वाज को भी हंसी मजाक का जरिया बना दिया गया, तकरीरों को भी हंसी मजाक ठट्टे का जरिया बना दिया गया। जो जितना ज्यादा हंसाए उतना ही ज्यादा सुबह को आदमी कहता है जलसे में मजा बहुत है। जलसे मजे के लिए मत सुना करो, अपने आमाल की इस्लाह किया करो। हक है। और तकरीर कोई हल्का काम नहीं है जी, ये उलमा गवाही देंगे, सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूं मैं। तकरीर कोई हल्का काम नहीं है। अगर तकरीर करना कोई हल्का काम होता, कोई मामूली काम होता, तो नबी गौसे आजम के ख्वाब में आके ये नहीं फरमाते कि बेटा अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, बेटा अब्दुल कादिर वाज को नहीं कहते। तो गौसे आजम ने कहा कि मैं अजम का रहने वाला और ये बगदाद अरब में है और यहाँ फसीह व बलीग लोग हैं, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं इनके सामने बयान कैसे करूं? तो नबी ने फरमाया बेटा अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने मुंह खोला, नबी ने अपना लुआब दहन 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का लुआब दहन, वो नबी का लुआब दहन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप काट ले, तो सांप अगर काट ले तो उसका इलाज आप जानते ही हो, आदमी ढूंढता फिरता है कि कहां इसका इलाज कराएं। सहाबी का अकीदा देखें, सांप ने काटा, किसी हकीम के पास नहीं गए, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर में सांप ने काट लिया है। नबी ने अपना लुआब दहन लगा दिया, सांप के जहर का असर दूर हो गया। आला हजरत फरमाते सिद्दीक बल्कि गार में जा अपनी दे चुके और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। मौला अली शेर खुदा की आंखें आ गईं, नबी की बारगाह में अर्ज किया या रसूल अल्लाह मेरी आंखें आ गई हैं, तो नबी ने अपना लुआब दहन लगा दिया, तो मौला अली शेर खुदा की दुखती हुई आंखें शिफायाब हो गई। वो नबी का लुआब दहन, वो नबी का लुआब दहन कि एक सहाबी के पैर की पिंडली टूट गई, पैर की पिंडली टूट गई। हमारे यहाँ पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो कम से कम 1 महीना प्लास्टर चढ़ा रहता है और पैर एक जगह रखा रहता है, चारपाई पे ऐसे ही लेटा रहता है आदमी। वरना अगर ज्यादा फ्रैक्चर हो जाए तो 2 महीना राड भी पड़ जाती है। सहाबी का अकीदा देखें, पैर की पिंडली टूट गई, नबी की बारगाह में आके अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे पैर की पिंडली टूट गई है। नबी ने अपना लुआब दहन लगाया और पैर जहां पिंडली टूटी हुई थी लुआब दहन लगाया, पिंडली शिफायाब हो जाती है, पैर ठीक हो जाता है। आला हजरत पुकार उठे शाफी ओ नाफी हो तुम, काफी ओ वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक सहाबी हैं हजरत कतादा, उनकी आंख में एक जालिम ने तीर मारा, जैसे ही तीर आंख में लगा आंख का ढेला निकल के बाहर आ गया, हथेली पे रख के आंख का ढेला नबी की बारगाह में आए। अल्लाह अकबर, सहाबी हैं, नबी की बारगाह में अर्ज करते या रसूल अल्लाह तीर लगा है मेरी आंख में दुश्मन का और आंख का ढेला मेरी हाथ पर आ गया है। नबी ने ये नहीं फरमाया हकीम के पास जाओ, किसी सर्जन के पास जाओ, नहीं नहीं प्यारे मुसलमानों, नबी ने फरमाया आओ मेरे करीब आओ। अपना लुआब दहन आंख के दीदे पर लगाया और उसको आंख के हल्के में फिट कर दिया। सहाबी का बयान है कि मेरी
आंख में पहले से ज्यादा रोशनी आ गई। आला हजरत पुकार उठे, आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए, उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो है नबी का लुआबे दहन, वो है नबी का लुआबे दहन। सहाबा आए, या रसूल अल्लाह पानी बहुत नमकीन है, खारा है और प्यास लगी है सहाबा को आपके, या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम कीजिए। नबी ने खारी कुएं के अंदर अपना लुआबे दहन डाल दिया। आज वो बीरे शिफा बन गया। लोग वहां से पानी लेके आते हैं और किसी बीमार को पिला देते हैं तो वो शिफा याब हो जाता है। इतना मीठा पानी हो गया वहां का कि किसी कुएं का इतना मीठा पानी नहीं था जितना उस नमकीन और खारे कुएं का पानी जिसमें नबी ने लुआबे दहन डाला था और वो मीठा हो गया था। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते, जिससे शीरी, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वाह 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 वाह। वो लुआबे दहन नबी ने अपने गौसे आजम के मुंह में डाला 7 मरतबा। सुभान अल्लाह। आप बेदार हुए, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद मिंबर पे बैठे आप बाज कहने के लिए, तकरीर करने के लिए। अब जो पहली बार तकरीर करता है तो उसे झिझक महसूस होती है जी। गौसे आजम जैसे ही बैठे और जब देखा आपने तो झिझक महसूस हुई। फौरन मौला अली शेर खुदा आ गए, बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली शेर खुदा ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते? गौसे आजम ने झिझक महसूस की। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, मुंह खोलो। जब आपने अपना मुंह खोला तो अली शेर खुदा ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा डाला। पूछा गौसे आजम ने, नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा डाला। तो मौला अली फरमाते हैं, ताकि नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए, नबी से अदद में बराबरी न होने पाए, ये मौला अली शेर खुदा है जो गिनती में बराबरी न होने पाए, इसलिए 6 मरतबा लुआबे दहन डाल रहे हैं। और आज के 2 टांग का खन्नास कहता है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है। आला हजरत ने पैगाम देते हुए फरमाते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब गौसे आजम ने वाज किया, तकरीर की गौसे आजम ने। अब एक सवाल ये होता है तारिफ कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो फिर अली शेर खुदा को अपना लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत है? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? फिर अली शेर खुदा ने क्यों डाला लुआबे दहन? सुभान अल्लाह। एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगर समझ गए तो गौसे आजम का मर्तबा आप समझेंगे। बहुत अहम बात। और फिर उसके बाद जब आप जलसे कराओगे तो तकरीर कराने के लिए फिर अपने आलिमों से ही पूछोगे कि हजरत हमें अब जिम्मेदार आलिम का पता बताइए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के मुंह में नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, अली शेर खुदा ने 6 मरतबा। जब नबी ने डाल दिया तो फिर अली शेर खुदा को डालने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने आकर के लुआबे दहन डाल करके गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया और अली शेर खुदा ने आकर के अपना लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मीर हसन मुस्तफ़ाई बरेलवी, शायर हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है गौसे आजम। नबी ने अपना लुआबे दहन डाला और गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। अली शेर खुदा ने लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। पता चला तकरीर इल्म से होती है।
तकरीर इल्म से होती है, वाज इल्म से होता है। 5-5 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे सुन करके तकरीरें सेट करने वालों, अगर उनसे पहले किसी ने पर्दा उठा दिया तो फिर बगले झांकना शुरू हो जाता है। ये हालात देखे हैं हमने। और जो बाकायदा मुताला करके बोलता है, किताबों के हवाले के साथ में बोलता है, वो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होता। और हमारे लिए आला हजरत क्या कम है। इमाम में इसको मोहब्बत फरमाते हैं गौसे आजम की शान बयान करते हुए कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। क्या बात है गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फिर फरमाते आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कियास। नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा, नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। कौन गौसे आजम है? अल्लाह अकबर। गौसे आजम जब वाज फरमाते थे तो अंबिया आते थे गौसे आजम के वाज में, नबी तशरीफ लाते थे, मौला अली तशरीफ लाते थे। अरे बड़ा आकर के जैसे सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा शान मोहम्मद बरकाती साहब तशरीफ फरमा है, ये उलमा हमारे तशरीफ फरमा है। मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, ये आकर के मेरी पुष्ट पनाही करें, मेरी पीठ पर अपना हाथ रखें, मेरी हौसला अफजाई के लिए आ जाएं, तो क्या इनकी बेइज्जती है इसमें? नहीं, इनकी बेइज्जती नहीं है, इनकी भी इज्जत है। और इन्होंने आकर के मेरी भी इज्जत को बढ़ाया है। सरकार गौसे आजम जब वाज फरमाते थे तो नबी तशरीफ लाते थे, गौसे आजम के वाज में मौला अली तशरीफ लाते थे। गौसे आजम जब वाज फरमाते थे और गौसे आजम की हौसला अफजाई फरमाते थे। शुरू में कम लोगों का मजमा, फिर 70-70 हजार का मजमा होता था। और ऐ चंदन चौकी के करीब रहने वालों, देखो गौसे आजम को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया। आज तो माइक का दौर है, आज तो साउंड सिस्टम का दौर है। कभी आकर के आप देखते होंगे, कभी शायर या खतीब या नकीब आकर के साउंड पे आकर के कहते हैं, कभी कहते हैं बेस कम करो, कभी कहते हैं ट्रेवल बढ़ाओ, कभी कहते हैं मास्टर से आवाज बढ़ाओ, कभी कहते हैं ईको कम करो। ये आवाज समझ में आनी चाहिए, आवाज बढ़ाओ ताकि दूर आवाज पहुंच जाए। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पर नहीं पहुंचा पाते। हाल ये है कि थोड़ी दूरी पर हमारी आवाज नहीं पहुंचती। इतना साउंड सिस्टम का दौर होने के बावजूद, वाह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम उज़्मा का कोई जवाब नहीं है। गौसे आजम जब वाज फरमाते थे तो गौसे आजम की तकरीर को, वाज को जितना सामने बैठने वाला सुना करता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम का वाज कि जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं शामिल होते थे, जिन्नात भी शामिल होते। एक साहब ने अमल किया था जिन्न को कब्जे में करने का। जब जब वो वजीफा पढ़ते जिन्न हाजिर हो जाता। एक दिन 3 बार वजीफा पढ़ा, जिन्न आया ही नहीं। चक्कर में पड़ गए कहीं वजीफा गड़बड़ा तो नहीं गया। शाम के वक्त में उनने कहा लाओ एक बार और चेक करके देखूं। जब पढ़ा तो फौरन जिन्न हाजिर हो गया। कहने लगा जिन्न से कि दोपहर मैंने बुलाया तो क्यों नहीं आया? तो जिन्न कहता है हर वक्त मत बुलाया करो, हर वक्त मत पढ़ा करो वजीफा। कहा क्यों? कहा जब हम गौसे आजम की मजलिस बाज में होते हैं तो हम पर कोई वजीफा काम नहीं करता, हम पर कोई अमल काम नहीं करता। आहा, मेरे गौस फरमाते हैं कुछ इंसानों के भी पीर हैं, कुछ जिन्नात के भी पीर हैं। अना शैखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताज शरिया पुकार उठे पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। वो है सरकार गौसे आजम। आपके वाज में 400 उलमा आगे कलम और दवात लेके बैठते थे आपकी तकरीर को लिखने के लिए। वो मकाम दिया अल्लाह ने गौसे आजम को।
आपने तदरीस की मसनद भी संभाली, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की, मुरीद करके भी लोगों इस्लाम की खिदमत की है गौसे आजम ने हर तरीके से। फिर मुसल्ला इमामत को भी आपने संभाला, वहां से भी इस्लाम की खिदमत की। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है। वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम की अजमत का एतराफ करते थे। गौसे आजम की अजमत के सामने अपने सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आते थे। शेख अबुल वफा एक अल्लाह के वली हैं, बगदाद में जब वाज फरमाते थे तो गौसे आजम उनका वाज सुनने के लिए गए। उन्होंने कहा कि इस लड़के को बाहर निकाल दो। 3 मरतबा गौसे आजम को मजलिस वाज से बाहर निकाला गया। अब इतना बड़ा मजमा है, इसमें से मैं किसी एक का नाम लूं और मैं कहूं इसको बाहर निकाल दो, तो आप मुझे नहीं देखोगे, जिसको निकाला जा रहा है उसको आप देखोगे। जब लोगों ने 3 बार निकलते हुए देखा तो जिन्होंने पहली बार नहीं देखा वो दूसरी बार देख लेते हैं, जिन्होंने दूसरी बार नहीं देखा तो वो तीसरी बार देख लेते हैं। फिर आ गए मेरे गौसे आजम, फिर कहा इसे मेरे पास लेकर के आओ। गौसे आजम को पास में बुलाया, अपनी कुर्सी छोड़ दी शेख अबुल वफा ने और अपनी कुर्सी पे बिठा करके कहते हैं, ऐ लोगों बगदाद वालों, मैंने इन्हें अपनी मजलिस से बात से बाहर निकलवाया, इसका मतलब इनकी बेइज्जती करना नहीं था, बल्कि ये बताना मकसद था कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अरे यही तो वो है जो ऐलान करेंगे कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। ऐ बगदाद वालों गवाह हो जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना करके आज ही इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूँ। फिर गौसे आजम से कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम इतना याद रखना, जब तुम ये ऐलान करो तो इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मुझे मत फरामोश कर देना। उसके बाद शेख अबुल वफा कहते हैं, या अब्दुल कादिर जीलानी, इन्नी राई तो कुल्ला दीकिन यसे हो व यस्कुतु इल्ला दीकु का यसे हो वला यस्कुतु। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं देख रहा हूँ कि हर मुर्ग बोलेगा और बोल के चुप हो जाएगा। जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो वो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का चर्चा होगा, हर वली का जिक्र होगा, कयामत आने तक वो जिक्र कम होता चला जाएगा। और गौसे आजम का वो मकाम है कि जब आपका चर्चा होगा तो वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। आला हजरत पुकार उठे, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म शहज़ादे गौसे आज़म मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। वाह वाह, ये है गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म से मोहब्बत मजबूत करो, गौसे आज़म का दामन मजबूती से पकड़े रहो, गौसे आज़म की मोहब्बत का चराग अपने सीने में जलाए रखो, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत रखो। अरे गौसे आज़म की मोहब्बत वो है कि इमाम इसको मोहब्बत कहते हैं। ऐ गौसे आज़म, जब मेरी रूह निकलने वाली हो तो आपका चेहरा मेरी निगाहों के सामने हो, कहते हैं जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर कहते हैं गौसे आज़म, जब मैं कब्र में पहुंचूं, मेरे घर वाले वापस चले आए, मेरे अजीज वापस चले आए दफना करके, उस वक्त भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मेरा नाम आमाल मीजान पर तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूँ तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। कहते हैं नज़ा में गोर में मीज़ा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, दामाने मुअल्ला तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आज़म, मैदान महशर जहां पर न कोई किसी के काम नहीं आएगा, यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, जिस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। वहां मैदान हश्र में मैं सुकून में होऊंगा, मैं इत्मीनान में होऊंगा। आला हजरत जवाब देते हैं, धूप महशर की वो जा सोज कयामत है, मगर धूप महशर की वो जा सोज कयामत है, मगर मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। मुतमईन हूं कि मेरे सर पे है साया तेरा। ये गौसे आजम की मोहब्बत है, ये गौसे आजम से सच्चा इश्क है। मेरे गौस
का मकाम और मेरे गौस की अजमत। आला हजरत जब नबी की बारगाह में जाते हैं तब भी तन्हा नहीं जाते, वसीला लेके जाते हैं गौसे आजम का, और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। माशाअल्लाह। और जब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं तब भी तन्हा नहीं गए, कहते हैं तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत। यही शेर सुनो, तकरीर खत्म। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सग माने कुत्ता, डॉग। कहते हैं ऐ गौसे आजम आपका दरबार, आपके दरबार का लंगर खाना, लंगर खाने पे पड़ी हुई हड्डियां, उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता, उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। हाय हाय हाय। तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और सुनो, ये डोरा कोई मामूली डोरा नहीं है, ये कोई मामूली डोरा नहीं है। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम की जिक्र की महफिल में आप बैठो और इतने खामोश। कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं, सग माने कुत्ता, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जी। कभी पलिया कला में आप गए होंगे ना शहर में, तो सुबह के टाइम पे कोई कुत्ते को टहलाता हुआ रोड पे फिरते हैं, नहीं, पट्टा गर्दन में पड़ा होता है, उसका हाथ उसका एक सिरा उसके मालिक के हाथ में होता है और वो टहलाता हुआ फिरता है रोड पे। और एक वो कुत्ता है जो आपके यहाँ रामगढ़ चंदन चौकी में गलियों में घूमता है, रात में आपके ऊपर भौंके तो आप ईंट से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, पत्थर मारो कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक वो कुत्ता है जिसे उसका मालिक टहरा रहा है, एक डंडा मार के दिखाना उस कुत्ते के। अल्लाह अल्लाह। इतने महंगे महंगे कुत्ते खरीद के ला रहे हैं ना, आदमी को कारों में बैठना नसीब नहीं हो रहा है और कुत्ते कारों में टहल रहे हैं। जी सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर हल्का सा उसका जिस्म गर्म हो जाए ना, तो हमारे यहाँ पर IBRI में लेके जाते हैं, जो जानवरों का अस्पताल है। इंसान बीमार पड़ा कोई नहीं, कुत्ता बीमार नहीं होना चाहिए। कुत्ते से इतनी मोहब्बत है, उसको आप मार के दिखाइएगा, जिसको आदमी तुरंत हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उस कुत्ते को हल्का सा जिस्म गर्म हो जाए उसका, थोड़ा सा आंख से पानी टपकने लगे, फौरन अस्पताल। अरे कुत्ते को दिखाओ, बहुत महंगा कुत्ता मंगाया, बाहर से मंगाया है। उसको टहलाता हुआ जो रोड पे मिलता है, आप उसे एक डंडा मारेंगे आ जाएगा आगे निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने कुत्ते को हाथ लगाया, तूने मेरे कुत्ते को मारा क्यों? आप कहोगे अरे अभी एक कुत्ते को चंदन चौकी में मार के आ रहा हूं, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। वो कहेगा जाके आंख का इलाज करा, तुझे कुत्ते कुत्ते में फर्क नजर नहीं आया? एक कुत्ता पालतू होता है और एक फालतू होता है। जिसे तू मार के आया है वो फालतू है, ये मेरा पालतू है, ये इसका मालिक मैं हूँ। इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है ये मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा है। ये पट्टा बता रहा है कि इसका मैं मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। पता चला अरे जब दुनिया का कुत्ता अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा डाल ले तो वो मार से बच जाता है। चंदन चौकी में रहने वालों, हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है। हमारी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है, करीम नवाज की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हम यहाँ दुनिया में भी आराम से रहेंगे, कब्र में भी आराम से रहेंगे, और जब मैदान हश्र होगा, जब फरिश्ते उन्हें पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते थे, उनकी कब्र को मिट्टी का ढेर बताते थे, जब गौसे आजम के गुलाम पे नजर पड़ेगी तो आपस में कहेंगे इसको मत पकड़ना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, इसकी
गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम नियाज है आला हजरत का, आजिज़ी है आला हजरत की। जब मकाम नाज में आए तो कहते हैं गौसे आजम कहाँ आपके दरबार का वो कुत्ता और कहाँ अहमद रजा। वो कुत्ता मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? अरे अहमद रजा वो है। कुत्ता तो क्या करता है, मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है, मकान की हिफाजत करता है, मकान के मालिक की हिफाजत करता है। आला हजरत कहते हैं कि ऐ गौसे आजम वो कुत्ता मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? वो तो सिर्फ मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है। और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका ऐसा गुलाम है जो आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, उनके अकीदे को बचा रहा है, और ये कह के उनके ईमान की हिफाजत कर रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अहमद रजा आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ऐसी अकीदे की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की कि पूरी दुनिया का सुन्नी पुकार उठा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो है गौसे आजम। अशहद भाई ने गौसे आजम की मोहब्बत में ये प्रोग्राम को सजाया है। आप लोग भी परेशान मत हो। गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफातन निलतुल मनाली। ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है। क्या अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा गौसे आजम कहाँ ना डरे। अगर प्रधान कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहाँ ना डरे? क्या गाँव में ना डरे? क्या कस्बे में ना डरे? क्या तहसील में ना डरे? क्या जिले में ना डरे? क्या सूबे और मुल्क में ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से, कसीदा गौसिया पढ़ो, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत। ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जमील कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा। गौस पाक फरमाते मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। और मैंने आयत पढ़ी थी यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दर्जे बुलंद कर दिए और ईमान वालों में उनके दर्जे बुलंद कर दिए जो इल्म वाले हैं। सुभान, जो इल्म वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म वाले हैं, आप देख रहे हैं इनके दर्जे बुलंद हैं। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद कर दिया। गरीब नवाज ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद कर दिया। आला हजरत ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने दर्जों बुलंद कर दिया। तो अगर कामयाबी चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी औलाद को मदरसे में भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि इधर इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हो, उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती नजर आए। जब औलाद कुरान और हदीस क्या इल्म सीने में रखी होगी तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगी नहीं, सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। हर एक का मरना बराबर नहीं, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है, तो ऐसे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो उधर मोहल्ले के लोग कहें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है।
रमजान शरीफ के रोजे रखने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो इमाम साहब कहेंगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो, इन उलमा को आले रसूल को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबियों व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।